हेलो क्लास, लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने आपको अजैविक कारक में बताए थे, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको अजैविक कारक में बता दिया था। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक नया टॉपिक है वो जैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक या इंग्लिश में हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब बायोटिक फैक्टर होता क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि पॉपुलेशन के विषय में, आबादी के विषय में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई और हमने अजैविक कारक के बारे में भी आपको पूरी डिटेल बता दी थी। ठीक है, अब जैविक कारक क्या होता है? ठीक है, जो जैविक कारक होता है आबादी के जीवों पर अन्य जीवों द्वारा जो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आबादी के जीवों पर किसी अन्य दूसरे जीवों द्वारा जो प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? हमारा जैविक कारक होता है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उसमें अगर प्रभाव डालेगा तो कौन डालेगा? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाल सकता है। ठीक है, कोई और भी जो लिविंग थिंग्स हो, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें क्या है हमारे ऊपर बहुत ही अधिक और गहरा प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी जीव अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसको निरंतर किसी न किसी का साथ की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी जीव हो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या गाय भैंस की भी बात करें, अगर प्लांट नहीं है तो क्या गाय भैंस जो भी है वो जीवित रह पाएंगे? या ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर पेड़ पौधे नहीं है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे जीव नहीं है, ठीक है, तो क्या हमारा जीवन पूरी तरीके से चल सकता है? नहीं चल सकता। ठीक है, हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि हम उस अपनी लाइफ को आसानी से सर्वाइव कर सकें। बिना किसी साथ के हम किसी तरीके का कोई भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और जो प्रमुख जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो वृद्धि हो, जनन हो, पोषण हो, ठीक है, उन सब के लिए भी हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, चाहे वो वृद्धि या ग्रोथ हो, चाहे रिप्रोडक्शन की बात हम कर लें, ठीक है, चाहे हम न्यूट्रिशन की बात कर लें। ठीक है, सभी में हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ये क्या है? जैविक कारक के अंतर्गत आता है। इसमें जैविक कारक को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग जो हमारा है वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारिस्थितिक संबंध। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट जो है क्या है? वनस्पति एवं जंतुओं के बीच में पारस्परिक संबंध। ठीक, अब इनके बीच में जो जंतु और पौधे हैं, ठीक है, उनके बीच में पारस्परिक संबंध कैसे बनता है? आपको हमने अभी बताया कि जंतु और पौधे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर जंतुओं को अपना भोजन प्राप्त करना है तो अगर वनस्पति नहीं होगी तो क्या वो पौधे जंतु पौधे से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जंतु के बिना क्या है, अगर प्लांट नहीं है, ठीक है, प्लांट कोई भी प्लांट अगर नहीं है पृथ्वी पर तो जंतु क्या है? जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीज़ें वनस्पति और जंतु दोनों मिलकर क्या है, हमारा जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र जिसे कहते हैं, ठीक है, वो भी उसका भी निर्माण करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसमें और क्या है, किसी भी पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है, क्या है, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक मतलब जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता मतलब जो उस प्लांट को क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, खाते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे जीव जंतु हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन पर अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर चाहे पक्षियों की बात ले लें, किसी भी चीज़ की बात ले लें, अगर मान लीजिए अभी हमने बताया कि जंतुओं जो हमारी वनस्पति है, वनस्पति के बिना जंतु जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर जंतु भी ना हो तो वनस्पतियाँ भी कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं, जैसे जो हमारा पॉलिनेशन होता है, परागण की क्रिया होती है, तो बहुत सारे कीट परागण होते हैं, जंतु परागण होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा अगर जैसे पक्षियों द्वारा परागण होता है तो वो क्या करते हैं, बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और वहाँ बस छोड़ देते हैं, तो वहाँ बस परागण क्रिया होती है और नए पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही शामिल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी के अंतर्गत आता है एक कीट भक्षी पौधे।
अब कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधे, ठीक है। कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीट भक्षी पौधे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपने प्लांट में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन की उनमें क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो कीट होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं या कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ कीटों को खाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ड्रोसेरा, डायसेलिया, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रोसेरा, डायोनिया, लिबेंथिस, वीनस फ्लाईटॉप, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्लैडरवर्ट होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है, ठीक है, ये सारे इसके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, जो ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ कीटों का भक्षण करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा क्या था, पहला वनस्पति तथा जंतुओं के बीच जो आंतरिक संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है। किसी नेक्स्ट पॉइंट है, किसी स्थान पर उगने वाले पौधे के बीच पारस्परिक संबंध, ठीक है, क्या है, किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच जो संबंध होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे हैं जो एक दूसरों को लाभ भी पहुंचाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जो सहजीवी होती है, परजीवी होता है, ठीक है, कोण परजीवी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम परजीवी की बात करें तो वो किसी दूसरे के ऊपर रहकर, जैसे मनी प्लांट है या जो बेल होती है, वो क्या है, किसी दूसरे पौधे पर या दीवारों पर की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये परजीवी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगर हम सहजीवी की बात करें तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे अगर हम कवक और शैवाल की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कंठलता कहते हैं, ठीक है, लीनियस, ठीक, क्या बोलते हैं, कंठलता, ठीक, या लीनियस, ठीक है, लीनियस कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये होता क्या है, लीनियस, क्या बोलते हैं, लीनियस, ठीक, लीनियस कहते हैं। अब कंठलता होता क्या है, ठीक है, ये हमें बताना होगा। अब जो हमारा सहभोजिता का यह एक अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। जो सहभोजी चीज़ें होती है, प्लांट होते हैं, वो इसका कंठलता एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें काष्ठीय जो ऊडी क्लिम्बर होती है, ठीक है, काष्ठीय प्रतान कहा जाता है जिसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पौधे पृथ्वी पर उगकर किसी अन्य पौधों की सहायता से बिना उसे नुकसान पहुंचाए क्या करते हैं, वो अपने प्लांट को ग्रो कराते रहते हैं, ठीक है। मीन्स किसी दूसरे प्लांट की सहायता से वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, ठीक है, और उसको कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कंठलता कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बढ़ते रहते हैं तथा सूर्य के प्रकाश को लेकर अपना भोजन भी बनाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, कंठलता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपीफाइट की, एपीफाइट या अधिपादक जिसे बोलते हैं, ठीक है।
क्या है? अधिपादप। अधिपादप या इसमें कहते हैं एपीफाइट। ठीक है, क्या बोला जाता है? अधिपादप या एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स या अधिपादप होते क्या है? इसमें क्या है? इसके अंतर्गत आर्किडेशी कुल के, जो कुल हमारा है आर्किडेशी, उसके पौधे आते हैं। ये एक दूसरे पौधे पर उगते हैं, ठीक है, किंतु भोजन एवं जल उनसे ग्रहण नहीं करते। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत कैसे पौधे आते हैं? जितने भी आर्किडेशी कुल के पौधे हैं वो सब आते हैं। ये क्या है? किसी दूसरे पर तो उगते हैं लेकिन उनसे भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ही क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पौधे लगभग संतृप्त वायुमंडल में या सैचुरेटेड जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ओस की बूंदों और वर्षा का जल एक विशेष प्रकार का ऊतक, जिसे बेलामेन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक बेलामेन, एक पौधे का नाम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर रहकर ग्रो करते हैं और अपना भोजन उनसे प्राप्त नहीं करते हैं, अपने आप स्वयं बनाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? एपीफाइट या अधिपादप की श्रेणी में आते हैं या अधिपादप कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परजीवी पौधे या पैरासाइट प्लांट। ठीक है, क्या है? परजीवी पौधे या क्या बोलते हैं? पैरासाइट प्लांट। ठीक, परजीवी पौधे या पैरासाइट प्लांट क्या होते हैं? अब परजीवी का मतलब दूसरे के ऊपर रहना और उनसे भोजन प्राप्त करना। ठीक है, मीन्स ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं जबकि दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स परजीवी क्या होते हैं? दूसरे के ऊपर रहकर उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना परजीवी कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। इसको कई भागों में बांटा गया है, मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। जिसे पहला पॉइंट है, जिसे क्या कहते हैं? पूर्ण परजीवी। ठीक है, पूर्ण परजीवी। ठीक, जो पूर्ण परजीवी है वो क्या होता है? ये पौधे अपने पोषण के लिए क्या करते हैं? पूर्णतः अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मीन्स पूर्ण रूप से ये दूसरे जिस पौधे पर ये रह रहे हैं, ठीक है, उसी पर निर्भर कहते हैं और उसी से अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो परजीवी पौधे होते हैं वो पूर्ण परजीवी पौधों की श्रेणी में आते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिएंट्स जो होता है या पौधे जो होते हैं उन्हीं से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भी 2 टाइप्स होते हैं। एक पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। अब पूर्ण स्तंभ परजीवी क्या होता है? इसमें इन पौधों में जो तने होते हैं चूसक मूल से निकलकर पोषक के तने के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी के सहारे चढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो उसकी जो शाखाएं होती हैं या छोटी छोटी जो इस तरीके से टेंटिकल्स होते हैं, लाइक टेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, तो ये क्या करते हैं? इसके अंदर मान लीजिए ये है तना। ठीक है, तने के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तने के अंदर घुस जाते हैं और इसी से क्या करते हैं? अपना पोषक तत्व प्राप्त करते रहते हैं या पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्ण स्तंभ परजीवी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? पूर्ण मूल परजीवी। अब क्या होता है? इसी का जो पार्ट दूसरा है पूर्ण मूल परजीवी, वो क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? ये परजीवी पौधे दूसरे पौधे की जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं। पूर्ण मूल परजीवी क्या होते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि मूल मीन्स जड़, ठीक है, जड़ पर उसके चारों ओर घेर कर उसको क्या करते हैं? उसी से अपना भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो पूर्ण मूल परजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, सहजीवी पौधे क्या होते हैं? अब सहजीवी की बात कर लें। ठीक है, अपूर्ण परजीवी आपको पता है, अपूर्ण स्तंभ परजीवी पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो। ठीक है, सहजीवी पौधे की हम बात कर लें तो सहजीवी पौधे क्या होते हैं? जो पौधे एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं या सिम्बायोटिक पौधे कहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट सहजीवी पौधे या सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। तो यह क्या होते हैं? पौधों के 2 के बीच में पाया जाता है। अगर हमने अभी बताया कि शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध देखा गया है। ठीक है, क्योंकि शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये भोजन बनाता है और कवक को प्रदान करता है। और जितना भी खनिज पदार्थ या खनिज लवण
सब कवक से प्राप्त करके अपने भोजन के निर्माण करने में ये सहायक होता है। इसीलिए जो शैवाल और कवक के बीच में सबसे अच्छा सहजीवी संबंध बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, आपको पहले भी मालूम होगा, हमने आपको फिर से बता दिया। मृतोपजीवी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मोनोट्रोपा, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोट्रोपा क्या है? एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि पौधों पर रहता है, किसी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर या सड़े गले पौधों पर निवास करता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, आज के अपने टॉपिक में आपको बताया कि जैविक कारक क्या होते हैं, जैविक कारक के हमने पार्ट बताए, उसके अंतर्गत जो हमारा परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, पूर्ण परिजीवी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।